हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं जो हूँ आप लोगों को मैं नाभिकीय रिएक्टर के बारे में बता चुका था, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भाग को मैं नहीं समझाया था। तो इसके प्रमुख भाग को मैं समझाऊंगा, जो नाभिकीय ईंधन है, नाभिकीय नियंत्रक क्षार है और मंदक है और शीतलक है। ये सभी चीज़ों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर का। पूछेगा आप लोगों से कि नाभिकीय रिएक्टर क्या है, तो चलिए सबसे पहले नंबर बात फिर से इसका अध्ययन कर लेते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर एक संयंत्र है, मतलब यंत्र है, जिसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन से मुक्त ऊर्जा का इस्तेमाल पानी को भाप बनाने में किया जाता है और इस भाप का उपयोग टरबाइनों को घुमाकर विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में किया जाता है। ये बात आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। अब चलते हैं नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भागों की ओर। नाभिकीय ईंधन, आखिरकार नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में कैसे होता है, तो जान लीजिए कि नाभिकीय रिएक्टर जो है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि नाभिकीय रिएक्टर जो है उसका उपयोग ईंधन के रूप में नाभिकीय विखंडन में सर्वाधिक या संवर्धित यूरेनियम 235 का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में संवर्धित यूरेनियम 235 का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम 235 की सांद्रता 0.7% होती है, याद रखिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या करें, नियंत्रक क्षार के रूप में भी नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग किया जाता है। यह कैडमियम या बोरॉन का क्षार होता है। पूछा नाभिकीय नियंत्रक क्षार कैसा होता है, तो कैडमियम या बोरॉन का क्षार होता है, जो अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को आवेशित करता है ताकि नाभिकीय विखंडन नियंत्रित रहे। ठीक है, न्यूट्रॉनों को आवेशित कौन करता है, तो नियंत्रक क्षार करता है, जो कैडमियम या बोरॉन का बना होता है। अब मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग कैसे किया जाता है, सो जान लीजिए। तो नाभिकीय विखंडन में मंदक न्यूट्रॉन के वेग को कम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में या विखंडन में मंदक जो है न्यूट्रॉन के वेग को कम करता है। यह कार्य सामान्यतः ग्रेफाइट या भारी जल द्वारा किया जाता है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी जल द्वारा किया जाता है यह काम, मंदक का काम। ठीक है, अब आगे देखिए शीतलक के रूप में। तो रिएक्टर में उत्पन्न ऊर्जा को प्राप्त कर जो बाहर निकलता है, रिएक्टर में उत्पन्न ऊर्जा को प्राप्त कर जो भी बाहर निकलेगा ना, उस पदार्थ को शीतलक कहते हैं। याद रखिएगा, रिएक्टर में उत्पन्न जो ऊर्जा होता है उसको प्राप्त करके और जो बाहर निकलता है उसको हम लोग कहेंगे, उसी पदार्थ को, जो बाहर निकलने वाला पदार्थ है उसको कहेंगे शीतलक। साधारणतः तरल सोडियम का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा, सोडियम मतलब तैरता हुआ या पानी में भिंगाया हुआ या गीला पानी में सोडियम का उपयोग शीतलक के रूप में होता है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में, नाभिकीय अनुसंधान में तथा मानव निर्मित समस्थानिकों के निर्माण में किया जाता है। फिर उसके बाद आगे देखिए, पूरा एकदम नोट है। विश्व स्तर पर कुल ऊर्जा का 7% ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत द्वारा उत्पन्न की जाती है, जबकि भारत में कुल विद्युत उत्पादन का 3% से भी कम नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत द्वारा उत्पन्न की जाती है। अब है कि भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्र निम्न स्थानों पर है। तारापुर में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काराकोरम गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है। तो दोस्तों, यदि आप लोग को यह अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लोग को जो इच्छा करे सो कर सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, और अपने फ़ायदे के लिए भी आप लोग को जो करना है सो कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।